और ये था अपने लोंडे लोंडे मस्ती मार रहे थे। जी नहीं, मैं तो नहीं देखना चाहूंगा। मैं तो चाहता भी नहीं हूँ कि बहन मुझसे दोस्ती करे, बात भी करे। बिल्कुल मैं तो नहीं चाहता। तुम्हें बोलने का हक है तो तुम्हें क्यों नहीं सुनना? तेरा बाप, कि तू 10 बाप का है या इतने बाप का है, तो मतलब तुम साफ साफ तो यही बोल रहे हो ना, तुम्हारे में दम नहीं है। दूसरों के जो फैन है ना, उसको अपने फैन बनाना, वो उसका गेम है, माइंड जो चल रहा है उसका। क्या 10 बाप का, तेरी माँ का ऐसे चल रहा है, तो फिर जब वो बोलेगी तो तुम क्यों बुरा मान रहे हो? क्यों दूसरे बुरा मान रहे हैं भैया? तुम्हारे तुम्हें क्या प्रॉब्लम हो रही है? तुम अपनी मंडली का देखो ना, साफ साफ तो बोला हाँ। जा रहा है। निमृत वो बोल रही है कि मैं ट्रॉफी इसको देना चाहती हूँ, शिव को। हाँ। है, हाँ। स्टैन बोलता है मैं ट्रॉफी इसको देना चाहता हूँ। तो फिर यहाँ करने क्या आए हो? हाय गुलशन, वंस अगेन वेलकम टू टेलीचेस्का। एंड बिग बॉस के घर में आप गए थे, फाइनली आपकी एंट्री हुई थी। तो सबसे पहले बताइए आपको कैसा लगा पूरा माहौल। बहुत मजा आया था, बहुत मस्त लगा था। माहौल तो एकदम बिल्कुल मस्त था, मस्त। जैसा वहां देखते हैं ना, तो मजा आ गया, मजा आ गया। ओके। इस हफ्ते फैमिली भी काफी अलग था। मतलब जब जब परिवार वाले आएंगे तो वो कंटेस्टेंट की बजाय टास्क करेंगे। तो आपको भी हम्म। इनडायरेक्टली मौका मिल गया था कैप्टनसी का टास्क करने का, कि भाई चलो किसी तरह हाँ अर्चना को कैप्टन बनाया जाए। उस गेम में कितना एंजॉय किया आपने? हाँ, उसमें तो बहुत मजा आया था। और ऑफ कोर्स बहुत अच्छा लगा था टास्क करते हुए। देखा था, पहली बार टास्क किया था, तो वो भी टीवी पर टास्क किया था। और ऐसा गेम तो मैंने बहुत खेले हैं। गेम तो मैं खेलता रहता हूँ, मुझे अच्छा लगता है गेम खेलना, पसंद है। तो वहां पे पहली बार किया था, तो वही था। तो और किया था, अच्छा किया था। बट थोड़ा रहता, मतलब हुआ नहीं था, ज्यादा नहीं कर पाया था, क्योंकि एक्चुअली मुझे आइडिया नहीं था कि क्या है करना है। अर्चना क्योंकि चिल्ला अभी रही पहली बार हाँ, पहली बार कर रहा हूँ, क्या करना है क्या नहीं करना पता नहीं था कुछ ऐसा। तो बट मैंने फिर भी ज्यादा की दूसरे जो सेकंड राउंड वगैरह, पहले राउंड में तो थोड़ा कम था, बट सेकंड राउंड में अच्छे किए थे, काफी किए थे। तो यही था। तो फिर पता नहीं था कि ऐसा है कि यहाँ पे भी भर लो। थी। ये था वो, जैसे भर थे ना यहाँ पे भी। अब मेरे पास इतने सारे आ गए थे ना, कि मैं सोच रहा था कहाँ रखूं, इधर भी जेब खाली, इधर भी जेब। जेब में तो भर लिया, पर वो तो भैया यहाँ पे भी भर रहे हैं। तो ये था कि हाँ, ऐसा भी होता है, मतलब गेम में चीटिंग कर सकते हैं, मतलब कहीं यहाँ पे भी भर लो, तो वो था। पहले मेरा ध्यान नहीं था, क्योंकि मैं सोचता नहीं ना चीटिंग वीटिंग करो। हाँ। हाथ में था कि हाँ, हाथ से ऐसे डालना है, तो ये था। तो उसमें थोड़ा ऐसे ही रह गया, एक दो राउंड। तो फिर दूसरे राउंड में अच्छा किया था, ज्यादा किए थे, तो ये था। तो मतलब अच्छा किया था। फिर वो था, गेम था, तो अपना तो बेस्ट ही कर रहा था। ओके। हाँ। इसी के साथ पूरा एक दिन आप। बहन को सपोर्ट, और अपनी बहन को सपोर्ट करने के लिए गया था वहां पे। और मैंने किया भी, जैसे बहन टूटी हुई थी तो उनको मोटिवेट करके आया हूँ। क्योंकि ये रोने तो मैं गया नहीं था कि वहां बहन को भी रुलाऊं, खुद तो रोऊंगा और बहन को भी रुलाऊंगा। पहली बात, मेरे को रोना आता ही नहीं है। तो मैं ऐसा ही हूँ। तो मैं बहन को रुलाने थोड़ी गया था, हंसाने गया था ना। तो उनको मोटिवेट करने गया था, क्योंकि उससे पहले एपिसोड में बहन के भी रही थी किसी को भेज दो, कि मैं थोड़ा जो मुझे करे, मोटिवेट हाँ। किया। मैं करके आया, तो अच्छा लगा कि मैं बहन को थोड़ा खुशी देकर आया हूँ, जो वो टूटी हुई थी। तो थोड़ा, तो वही अच्छा लगा। ओके। इसी के साथ ये जानना चाहेंगे कि जब आपकी बात हुई थी बाकी सारे कंटेस्टेंट से, उनमें हमने देखा कि शिव और शालीन के साथ अलग ही बॉन्डिंग बन गई थी आपकी घर में। तो ये शुरू कहाँ से हुआ, कैसे बॉन्डिंग बनी, और इतना ज्यादा मतलब आपकी दोस्ती कैसे हो गई? क्योंकि अर्चना की कुछ खास उनके साथ तो नहीं जमती है। क्योंकि मैं एक्चुअली वहां पे कुछ ऐसा सोच के तो गया नहीं था। वहां ना मैं किसी को दुश्मन समझ के गया था कि कोई ये दुश्मन है या दोस्त है या कैसा है, कि इससे पार्शियलिटी करूँ, ये करूँ, या इससे, इसने ऐसा किया है तो इससे बात नहीं करूँ। मेरे मन में ऐसा कुछ है नहीं। क्योंकि वहां ना कोई दोस्त है ना दुश्मन है। तो दुश्मन भी नहीं है, दोस्त भी नहीं है, तो सब मिलजुल के रह रहे हैं। अब मैं गेस्ट बन के गया हूँ ना घर पे, तो वहाँ किसी और के घर पे गया हूँ। वहां जी। थोड़ी मैं अपना पर्सनली अपने झगड़े खुद लेके बैठ जाऊँ वहां पे। तो वो नहीं था ना, मैं जैसा हूँ रियल में ऐसे ही हूँ, खुश मिजाज इंसान हूँ, हर हाँ। इंसान हूँ। तो वही अपना जैसे नॉर्मल घर पे रहता हूँ, वैसे ही वहां पे गया था मैं।
तो कुछ ऐसा सोच के तो गया नहीं था। और ये था अपने लोंडे लोंडे मस्ती मार रहे थे तो लोंडे लोंडे मस्ती मार रहे थे। बात तो मैंने सबसे की थी, पर पहली बात तो मैं अपनी बहन से बहुत मतलब टाइम स्पेंड बहुत किया था वहां पे, हाँ खूब बातें की, बहन के साथ ही था ज्यादातर। फिर अब जब मस्ती था टाइम पे, फ्री टाइम पे अपना, क्योंकि वहां पे एक्चुअली शांत सा था, क्योंकि हाँ। मेरे को शांत पसंद नहीं है बिल्कुल भी। सन्नाटा हो जाता है ना तो ऐसा नहीं लगता, मुझे लगता है कि यार कुछ तो करो। अब आया हो तो वहां पे मैं बोर हो रहा था। अब मैं बोर हो रहा, मैंने कहा यार कुछ तो कर ले भाई आया तो मैं कर रहा, बोर हो रहा था, तो फिर मैंने ये मस्ती करी थी। तो मस्ती कर करके अच्छा लगा, तो फिर सब मस्ती मार रहे थे हम। ओके। हाँ। इसी के साथ अर्चना की बात करें तो फैमिली वीक के बाद वो काफी ज्यादा बदली बदली सी नजर आ रही है। प्रियंका के साथ उनकी एक कह सकते हैं दोस्ती शायद फिर से हो सकता है देखने मिल सकती है। तो इस पर आपका क्या कहना है, क्या आप प्रियंका और अर्चना की दोस्ती फिर से देखना चाहोगे? जी नहीं, मैं तो नहीं देखना चाहूंगा। मैं तो चाहता भी नहीं हूँ कि बहन मुझसे दोस्ती करे, बात भी करे, बिल्कुल मैं तो नहीं चाहता। क्योंकि वो है ही नहीं है, वो दोस्ती के नहीं है। क्योंकि बहन ने बार बार तो कितनी बार तो प्रूव कर दिया कि वो दोस्ती करे। बहन मतलब दोस्त, बहन दिल से दोस्ती मानती है उसे। जी। ऐसा नहीं है कि वो कर रही है, वो सही समझ रही थी। बट वो एक्चुअली प्रियंका बिल्कुल भी नहीं सपोर्ट करती है और बिल्कुल दोस्त नहीं समझती है, तो इसलिए उससे दोस्ती नहीं सही है। मुझे नहीं लगता, क्योंकि कल का भी देख लो, अगर जरा सा मस्ती मजाक में अगर कुछ बोल रहे हैं तो आप ऐसे रिएक्ट तो नहीं कर सकते ना, जैसे कल प्रियंका ने रिएक्ट किया था। और फिर उसके बाद सॉरी आके माफी मांग रहे हो, तो वो चीज था कि आप आपसे फिर तो बोलना ही बेकार है ना। आप अगर अपना हम्म। यहाँ पे घर पे आए, वहाँ कोई दोस्त दुश्मन तो है नहीं है, तो हाँ। नॉर्मल सब आपस में बात कर रहे हो, और आपका अगर जरा सा कुछ बोला है, मस्ती मजाक कर रहे हैं, तो आप ऐसे सीरियस होके ऐसे रिएक्ट करोगे तो वो गलत है ना। फिर क्यों बात करें आपसे, क्यों दोस्त समझे? एक दोस्ती के नाते ऐसे बात कर रहे हैं तभी तो उन्होंने ये किया, तो वो चीज नहीं है, तो मैं नहीं चाहता कि वो दोस्ती करें। ओके। इसी के साथ अर्चना बाहर बाहर जाकर एमसी स्टैन की मम्मी की भी एंट्री हुई थी शायद जिस दिन आपकी एंट्री हुई थी। तो हाँ वो जाकर मतलब उनकी मम्मी से ज्यादा माफी मांग रही थी, लेकिन उनकी मम्मी जो है, अगर आपने बाहर आके अपना एपिसोड देखा होगा तो वो हाँ। अर्चना को कह रही थी कि वो एमसी स्टैन की वजह से अर्चना गलत दिख रही है। तो आपको लगता है कि मतलब दोनों ही गलत दिख रहे होंगे, या फिर इसमें सिर्फ और सिर्फ अर्चना की गलती है जिस तरीके से एमसी स्टैन की मम्मी ने कहा था? जी, वो पहली बात वो अपने बेटे का बोलेंगे, ऑफ कोर्स हर कोई अपने बेटे का चाहते ही है, तो वो चीज मैं नहीं बोल सकता कि वो क्यों बोल रही थी। तो हर कोई बोलेगा, बट उसने पूरा एमसी स्टैंड की है, क्योंकि जो ये चीज था, अगर आप बोल रहे हो, क्योंकि उसने भाई उसने भी तो चीज बोली थी जब वो बाथरूम का कुछ हुआ था, तो जी। उसने भी तो आवाज, वो भी तो बोल रहा था कि तूने ये काम नहीं किया, ये काम नहीं किया। जब तुम्हें तुम्हें बोलने का हक है तो तुम्हें क्यों नहीं सुनना? जब जी। क्यों रोने बैठ जाते हो कि भैया ऐसे है, फिर तुम रिएक्ट कर रहे हो इतना तगड़ा है, और फिर तुम इतना गंदा बोल रहे हो, तब तुम्हें मंजूर हो रहा है? क्या बहन ने बोला था उस टाइम पे जब वो उसको बोल रहा था, क्या कहते हैं कि तूने बाथरूम बाथरूम, इसने शिव को ही बोला था इसने बाथरूम नहीं साफा है, उसके पीछे चढ़ गए थे बैठ के, तब क्यों तब तब नहीं बोला जा रहा था? तब तो बहन ने तो नहीं बोला, एक भी गाली दी थी बहन ने? या बहन तब भी उसको वो बोल देती तेरा बाप, कि तू 10 बाप का है या इतने बाप का है? तब क्यों नहीं है, किसी ने क्यों नहीं बोला, तब क्यों नहीं बोला? हाँ, जब बहन ने बोला तब हो गया। बहन ने खाली यही तो बोला था, शिव को बोला कि यार शिव इसको बोल दे काम कर ले, हम्म। नॉर्मल। शिव ने बोला मेरे में दम नहीं है, तू जा, तेरे में दम है तो तू बोल दे। तो मतलब तुम साफ साफ तो यही बोल रहे हो ना, तुम्हारे में दम नहीं है, तुम बोल। कैप्टन क्यों, कैप्टन कैप्टन को बोला, कैप्टन अब्दू था, अब्दू को भी बोला कि तू जा अब्दू, उसको बोल दे। अब्दू कहता मैं अब्दू को कुछ बोलता ही नहीं है। तो भैया या तो फिर तुम कैप्टन मत बनाओ ना, किसी को ऐसे इंसान को बनाओ मत, जब तुम्हें दम ही नहीं है बोलने का। तुम साफ साफ ये बोल रहे हो कि तुम उसके फैन से डरते हो, है या किया है? साफ साफ तो यही है ना कि शिव फैन से डरता है, या क्योंकि शिव का प्लान ही यही है, गेम यही है कि उसके फैन का सपोर्ट पाना, तो वो उसको कुछ बोलेगा तो है ही नहीं। क्योंकि ये चीज है, फैक्ट है जो है, कि वो जो ये मंडली बनाई है ना, ये शिव का हम्म। जो वो है गेम प्लान, ये सब है सिंपति लेने का। जो दूसरों के जो फैन है ना, उसको अपने फैन बनाना, वो उसका गेम है, माइंड जो चल रहा है उसका, दूसरे फैंस को अपने में लेना। तो वो ऑफ कोर्स वो गेम अनफेयर खेल रहा है सिर्फ। तो उसने बोला ही नहीं है उसको, स्टैंड को, तो वो और सीधा बहन को बोल देता है कि तू जा, तेरे में दम है तो तू बोल दे। तो बहन ने क्या बोला? जब तुम नहीं सुन रहे हो तो बोलेगी ना, उसका तो हक है। भैया जब बिल्कुल। तुम बोलने की बात रख सकते हो तो सुनना भी तो चाहिए ना तुम्हें। तो उस पे तुम मुद्दा क्यों बना रहे हो, क्यों बोल रहे हो?
तो उन्होंने उसने बहन ने बोला, फिर तुम अगर ऐसा बोलोगे उल्टा, 10 बाप का तेरी माँ का ऐसे चल रहा है, तो फिर जब वो बोलेगी तो तुम क्यों बुरा मान रहे हो, क्यों दूसरे बुरा मान रहे हैं? जब भाई बोलने का हक है तो फिर सुनने का भी सोचो। तो यस। ऐसा नहीं है कि बहन गलत है, बहन गलत नहीं है, बहन किसी चीज में गलत नहीं होते। जब तुम बोल रहे हो ना उसको, तो वो बोलेगी, पूरा हक है। वो खुद के लिए लड़ेगी, जब दूसरा नहीं लड़ेगा ना उसके लिए, तो वो अपने खुद के लिए लड़ेगी। तो ये है। ओके। इसी के साथ ये भी कहा जाया है कि जो सौंदर्या है वो अर्चना के साथ इसलिए खेल रही है ताकि उनकी मतलब थोड़ी सी इमेज दिखे या वो थोड़ी सी दिखे। तो इस पर आप क्या कहना चाहोगे, क्योंकि हाल ही में जीरो वाला टास्क भी हुआ था जहां पर अर्चना और सौंदर्या का नाम दिया गया था कि सौंदर्या अर्चना के बिना जीरो है। जी पे पहली बात तो, अब क्या हो रहा है, क्योंकि सबको पता है कि भैया बहन है चल रही है, जब बोलते हैं सबके सब, तो ये चीज होता है। अब सौंदर्या कर रही है, चलो ठीक है, वो काय के लिए कर रही है, पर कर रही है क्या नहीं कर रहे हैं भैया, तुम्हें क्या प्रॉब्लम हो रही है? तुम अपनी मंडली का देखो ना, तुमने तो ग्रुप बना के बैठे, तुम कौन से एक दूसरे का साथ, तुम तो बिल्कुल साथी स्टार्टिंग से लेके बैठे हो, तुम्हारा अपना वजूद ही नहीं है। तुम दूसरे पे उंगली तो उठा रहे हो कि इसका नहीं है, इसका नहीं है। चल वो ठीक है, वो नहीं खेल, वो अपना गेम खेले, वो अपना, चलो ठीक है कर रही है, पर उससे तुम्हें मतलब क्या है? तुमने दूसरे का नाम लिया क्या, कि तुम्हें बस खाली अर्चना के पीछे पड़ना है, चाहे वो उसके दो, वो कोई उसके साथ दे, तब भी उसका पीछा पड़ना है? मतलब तुम क्या चाह रहे हो, कि बस खाली अर्चना ही दिखती है और कोई दिखता नहीं है ना? किस बात की प्रॉब्लम है ना, किस बात की है? क्योंकि मंडली मंडली में तो सभी सबको पता है कि मंडली कैसे एक दूसरे का, साफ साफ तो बोला जा हाँ। रहा है। निमृत वो बोल रही है कि मैं ट्रॉफी इसको देना चाहती हूँ, शिव को। हाँ। है, हाँ। स्टैन बोलता है मैं ट्रॉफी इसको देना चाहता हूँ। तो फिर यहाँ करने के आए हो, कि तुम सपोर्टर बन के आए हो क्या? ये गेम है, या तुम साफ साफ बता रहे हो कि हाँ मैं तो यहाँ इनका सपोर्ट करने आया हूँ? तो चीज है, जो निमृत के बाप ने भी बोला है, पापा जी ने बोला है, कि ये निमृत के पापा ने बोला है कि क्या बोला था, इंडिविजुअल कि बहन को, इंडिविजुअल। अर्चना को, कि तुम तो तीनों मिल जाओ तो ये हाँ। मंडली की खाट खड़ी कर। तो वो हाँ। बहन बहन जो बता रही थी निमृत को, सौंदर्य को, तो हाँ। ये चीज था। है, तो सौंदर्या ने क्या, सौंदर्या बोल रही, सौंदर्या थोड़ी थी उस टाइम पे, तो सौंदर्या को साथ देना चाहिए था ना उस टाइम पे। सौंदर्य ने क्यों नहीं बोला कि हाँ अर्चना का साथ देती ना, क्यों? हाँ मैं लगी हुई थी उसकी, निमृत की, और ये कभी कभी मंडली में जाके बात बताती है। तो मैं इसमें ना कंफ्यूजन हूँ कि इसकी दोस्ती सच्ची है या रियल है, क्या नहीं है, कुछ नहीं कह सकता। क्योंकि चीजें इसकी बाकी सब जो लगता है मुझे सही है, पर ये जब देखता हूँ ना मैं कि ये मंडली में जाके बहन की बातें बताती है और ये कभी साथ नहीं दे रही है, तो वो चीज गड़बड़ हो रहा है। तो उसमें डाउट है मुझे कि ये इसकी दोस्ती फुटेज के लिए या कैसे है, तो वो कंफ्यूजन है। क्योंकि अगर जब बोल रही थी ना, तो बोलती मैं हूं नहीं, मैं थी नहीं, हम्म। इसने बोला होगा, सच बोला होगा, ये बोल रही है तो अंकल ने ऐसे ही बोला होगा कि तू और निमृत और ये मिलके कर लो मंडली की। तो क्यों तुम निमृत भी जबरदस्ती थोप रही कि नहीं मेरे पापा ने तो ये बोला, मैं अपने पापा को अच्छे से जानती हूँ। अरे अगर तुम अपने पापा को अच्छे से जानती हो, तो तुम्हारे पापा ने तो बोला है ना, कुछ झूठा तो नहीं, सबको पता है कि इस क्या बोला था। वो तो दिखा है, हमें भी पता है कि सच बोला था। जो बहन बोल रही है, बहन थोड़ी झूठ बोलेगी अपने आप, बड़ा चढ़ा के बोलेगी, बहन की आदत है ही नहीं कि बड़ा चढ़ा के बोले। तो तुम जबरदस्ती थोप रहे हो। तो बस वही था कि इसको, सौंदर्य को, ये चीज पे भी बोलना चाहिए था। तो वो इसलिए मुझे लगता है कि इसमें कंफ्यूजन लगती है मुझे, इनकी दोस्ती में। ओके। बहन अपनी तरफ पूरा 100% दोस्ती निभा रही है, ये तो है। क्योंकि हाँ। देखा भी होगा, वो हम हमेशा उसके लिए लड़ जाती है और उसके लिए करती। ओके। इसी के हेलो। साथ ये, हेलो, हाँ जी। हाँ हाँ, इसी के साथ ये जानना चाहेंगे कि हाँ, बोलिए बोलिए। टॉप थ्री में आप किन कंटेस्टेंट्स को देखते हैं, कौन आपको स्ट्रांग लगता है टॉप थ्री तक जाने के लिए, टॉप थ्री टॉप फाइव जो भी है। मैं पहले तो बहन को ही देखना चाहूंगा, क्योंकि बहन डिजर्व करती है। ये नहीं कि मैं भाइयों से लिए बोल रहा हूँ, वो डिजर्व करती है। जैसे आप स्टार्टिंग से देख रहे हो, हर वो किसी भी चीज में, चाहे एंटरटेन करना हो, चाहे कोई मुद्दा हो, चाहे वो विनर क्वालिटी हो, उसमें सब कुछ उसके अंदर है। तो मतलब हर तरह से डिजर्व करती है, जो जीतने का हक है उनका, तो वो बिल्कुल डिजर्व करती है। ठीक है, पहले नंबर पे बहन है। और बाकी जब बोलना चाहे तो मुझे एक शालीन लगता है। 3 नंबर पे आप मत डाल सकते हैं कि शालीन है, क्योंकि वो कुछ भी कर रहा है, कर तो रहा है ना, कुछ कंटेंट हम्म। तो दे ही रहा है ना, कि आप हम्म। चल भले ना कर रहा, फेक कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, कर रहा है, वो कुछ तो कर रहा है। ठीक है, तो वो है, क्योंकि यहाँ पे जो मान्य मतलब जो है चीज है,
कोई कुछ करे ना तभी सही है। अब तुम करोगे नहीं, तुम्हें खामेखा की ट्रॉफी क्यों मिलनी चाहिए? वो तो गलत है ना, वो तो अनफेयर होना चाहिए। वो तो अनफेयर होगा। तो बाकी तो कोई कुछ ऐसा कर नहीं रहा है, ठीक है, सब ऐसी फेक ही कर रहे हैं, तो वो चीज है। तो मैं एक शालीन को डाल सकता हूँ। और अभी अब डालना है तो या तो शिव डाल सकता हूँ दूसरे तीसरे नंबर पे, या इसको प्रियंका को, इन दोनों में से कोई एक बोल सकता हूँ। तो तीन बता दिया मैंने, तीन है, ठीक है। ओके। और बाकी तो कुछ है ही नहीं। ये दोनों को भी इसलिए डाल रहा हूँ क्योंकि अब भाई डालना है। एक जगह और खाली है तो दोनों को डाल दो, इनमें से कोई भी हो सकता है। ओके, इसी के साथ अर्चना के फैंस को क्या कुछ कहना चाहेंगे? अभी आप जाकर आए जी तो अपना क्या कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, मैं ये बोलना चाहूंगा, मैं तो देख रहा हूँ और तोड़ने की कोशिश भी रहती है सबकी कि अर्चना को तोड़ा जाए और अर्चना के फैन को तोड़ा जाए। कंपेयर हो रहा है, क्या फैनों का कंपेयर हो रहा है। तो मैं ये बोलना चाहूंगा, उसके फैन उसके फैन है, हमारे फैन है। और हमारे फैनों का दिल से सपोर्ट कर रहे हैं। कोई हमारे फैन नहीं है, हमारी फैमिली है। और एक इमोशन जुड़ चुका है जनता से हमारा। जो जनता अर्चना से जुड़ी है ना, वो इमोशन के जरिए जुड़ी है, कोई फैनगिरी नहीं चल रही है यहाँ। यहाँ जनता के इमोशन से है, ये इमोशन बन गए हैं। जो जो रियल है, जो रियल है, तो वो चीज जुड़ चुकी है। तो मैं वो यही बोलना चाहूंगा कि सबका प्यार और सपोर्ट देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। और वो ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाते रहे और ऐसे ही सपोर्ट करते रहे, क्योंकि अर्चना को आपकी जरूरत है। और आपको अपना सपोर्ट और प्यार हमेशा दिखाना है अपने। तो थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो ओके मच। गुलशन, आपसे बात करके हमेशा ही मजा आता है, आज भी मजा आ गया। एंड थैंक यू सो मच, जल्दी फिर से जुड़ेंगे। ओके डियर, थैंक यू। थैंक यू। अच्छा लगा। बाय। बाय।